Good morning, one and all. Today is 20th May 2021, and we'll be taking second session on Linux operating system. We'll be talking about hierarchy of file system. Linux की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे. तो हायरार्की स्ट्रक्चर, हायरार्कियल जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, हायरार्कियल स्ट्रक्चर इज hierarchy of file system is we are going to talk about the directory structure. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे आप माय कंप्यूटर पे क्लिक करते हो, उसके अंदर आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव दिखाई देता है. फिर उसके अंदर आपको अपने येलो कलर के फोल्डर्स दिखाई देते हैं, उन फोल्डर्स के अंदर फाइल्स दिखाई देती हैं. सिमिलरली द स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज आर डायरेक्टरी एंड फाइल सिस्टम. तो डायरेक्टरी सिस्टम हम पढ़ेंगे. अब सबसे पहले जो सुपर यूजर होता है उसको रूट बोलते हैं. रूट इज द सुपर यूजर. रूट का स्लैश से डिनोट किया जाता है. ठीक है. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर शुरू होता है रूट डायरेक्टरी से. कहाँ से शुरू होता है? रूट डायरेक्टरी से. और रूट डायरेक्टरी का सिंबल क्या है? स्लैश. दिस इज द दिस स्लैश इज बीइंग यूज्ड टू, this is the backslash. Backslash is used to denote the root directory, starting directory of the Linux operating system. और उसके अंदर जितनी डायरेक्टरीज रहती हैं वो उसकी सब डायरेक्टरीज रहती हैं. तो ये देखो, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ. ये आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, हायरार्कियल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. इसमें इतनी सारी डायरेक्टरीज है रूट के अंदर. तो रूट के अंदर ये रूट है. रूट के अंदर आपके पास में bin, boot, div, etc, home, lib, मीडिया, mnt, opt, proc, root, sbin, srb, tmp, usr, var. कितनी सारी डायरेक्टरीज है. इन डायरेक्टरीज के नाम आपको याद रखना है और कल आपको मुझे बताना है, या सेशन क्लोज होने के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हर डायरेक्टरी का क्या, एटलीस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी. दीज आर सम ऑफ द डिफॉल्ट डायरेक्टरीज व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिफॉल्ट डायरेक्टरीज पहले से प्रेजेंट है. जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उसके साथ में ये डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाती है. और हम इन डायरेक्टरीज का स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टरी. हर डायरेक्टरी का क्या रोल है, क्या वो प्ले करती है और क्या कंटेंट्स कंटेन करती है. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डायरेक्टरी कंटेंट, दैट इज bin. bin डायरेक्टरी. bin डायरेक्टरी में क्या होता है? bin डायरेक्टरी इज कॉल्ड एज द यूजर बाइनरीज. bin डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं? देखो, ये सबसे पहली डायरेक्टरी का नाम क्या है? bin डायरेक्टरी. bin डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं? यूजर बाइनरीज. bin फॉर बाइनरीज. bin डायरेक्टरी इज यूज्ड फॉर द वर्ड बाइनरीज. यूजर बाइनरीज. सो ये यूजर बाइनरीज डायरेक्टरी क्या कंटेन करती है? इट कंटेन्स ऑल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. इट कंटेन्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, कमांड्स जो है बाइनरीज के अंदर लोकेटेड है. जैसे कि ls कमांड है, ps कमांड है, ping है, grep है, cp है. ये कमांड्स हम पढ़ेंगे आगे जाके, और मैं आपको लिनक्स सिस्टम के ऊपर टर्मिनल्स के ऊपर वर्क करके दिखाऊंगी. तो प्लीज कीप योर टर्मिनल्स रेडी. आप अपना ये रेडी रखो और हम उसके ऊपर वर्क करेंगे. तो ये जो bin डायरेक्टरी है ये क्या कंटेन करती है? bin डायरेक्टरी कंटेन्स ऑल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. जो हमारी पूरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, कमांड्स है, उसका मीनिंग ये bin डायरेक्टरी कंटेन करती है. सेकेंड डायरेक्टरी हुई हमारी स्लैश बूट. बूट इज द बूट लोडर फाइल. बूटिंग प्रोसेस मीन्स व्हाट डू वी मीन बाय बूटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना मतलब लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी. जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बूटिंग. हमारा कंप्यूटर बूट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है? इट इज लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी. मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है. तो इस समय क्या होता है? बूट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है. ये बूट लोडर फाइल्स कहलाती है. स्लैश बूट इज बूट लोडर फाइल्स. So it contains bootloader files related information. Kernel, initRD, VM, Linux, GURB files are located under slash boot directory. इस slash boot directory के अंदर ये kernel, int, RD, virtual machine Linux, GURB files. These are some of the files which are present under the slash boot directory, and this boot directory is responsible for loading an operating system into the memory. ये second directory hierarchy structure Linux operating system में है, जिसके अंदर boot लाइनेक्स को बूट करने के लिए, लाइनेक्स को लोड करने के लिए जो फाइल्स लगती है वो प्रेजेंट रहती है. थर्ड डायरेक्टरी है div. याद करो, याद करते जाओ साथ साथ में. bin, boot, div. div डायरेक्टरी का फुल फॉर्म क्या है? div स्टैंड्स फॉर डिवाइस फाइल्स.
डिवाइस फाइल्स, डिवाइस मतलब जो भी हमारे पास में डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे, जैसे कि यूएसबी पोर्ट पर है, या हमारे पास में पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट पर है, फ्लॉपी डिस्क वगैरह है जो पहले इस्तेमाल होती थी, वो जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस है, वो डिव डायरेक्टरी के अंदर उसकी डिवाइस फाइल्स प्रेजेंट रहती है। उससे रिलेटेड जो फाइल्स लगती हैं वो डिव डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है। जैसे यूएसबी, यूएसबी इज द पोर्ट वेयर द पेन ड्राइव इज कनेक्टेड, माउस कनेक्ट रहता है, प्रिंटर कनेक्टेड रहता है, मॉनिटर कीबोर्ड ये पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड रहता है। तो इस पोर्ट के लिए जो भी हमारा डिवाइस कनेक्ट रहता है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर की रिलेटेड फाइल्स लगती हैं, हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर रिलेटेड फाइल्स जो लगती हैं वो डिव फाइल, डिवाइस फाइल्स डिव डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट रहती है। डिव डायरेक्टरी इज द डिवाइस फाइल्स, सो ऑल डिवाइस फाइल्स फॉर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन इज अवेलेबल इन अंडर डिव डायरेक्टरी। तो हमने कौन कौन सी तीन डायरेक्टरीज देखी, एक बिन देखी, एक बूट देखी, थर्ड इज डिव डायरेक्टरी। फोर्थ इज ईटीसी, ईटीसी स्टैंड्स फॉर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ईटीसी इसको स्टैंड करती है configuration file. It contains the configuration files required by all programs like startup and shutdown shell scripts used to start up and stop the individual programs. कुछ जो प्रोग्राम्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको शट डाउन करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लगती हैं वो अवेलेबल है ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर। एग्जांपल दिया हुआ है /etc/resolve.config /etc/log_rotate.config। ये जो फाइल्स है config फाइल जिसका एक्सटेंशन conf एक्सटेंशन है, that is these are configuration files. These configuration files are responsible to start and stop the programs or to individually start and stop the operating system. Scripts रन करने के लिए etc डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स अवेलेबल है, configuration files. Next directory is /home directory. ये होम डायरेक्टरी है। इट कंटेन्स द होम डायरेक्टरी ऑफ ऑल यूजर्स टू स्टोर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब ये बात ध्यान रखो कि जब भी हम एक यूजर लॉगिन करता है, जैसे ही हमने बीसीआई यूजर से लॉगिन किया, जॉन यूजर से लॉगिन किया या निकिता यूजर से लॉगिन किया, तो वो डिफॉल्ट में अपनी होम डायरेक्टरी के ऊपर स्विच करती है। उसकी होम डायरेक्टरी का पाथ क्या होगा, अगर वो जॉन यूजर से लॉगिन किया तो उसकी होम डायरेक्टरी का पाथ होगा /home/john। अगर निकिता यूजर से लॉगिन किया तो उसकी होम डायरेक्टरी का पाथ होगा /home/निकिता। तो ये उसकी होम डायरेक्टरी जिसके अंदर वो अलाउ है कोई भी फाइल फोल्डर क्रिएट करने के लिए। अगर हम एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हैं, अगर हम निकिता यूजर से लॉगिन करते हैं तो हमारी जो डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी है वो /home/निकिता होगी। और ये जो उसके ये हुआ हमारा रूट डायरेक्टरी, ये रूट डायरेक्टरी होगी। इसके अंदर हमारी होम डायरेक्टरी की फाइल डायरेक्टरी का नाम हुआ और उसके अंदर नेक्स्ट डायरेक्टरी का नाम हुआ निकिता। ये हमारे पास में जब भी हम निकिता से लॉगिन करेंगे इसके अंदर स्विच ओवर कर देंगे। और ये जो डायरेक्टरीज है, these are the directories which are responsible for system configuration, system related files हैं वो इसके अंदर अवेलेबल रहती है इन डायरेक्टरीज के अंदर, बिन के अंदर, बूट के अंदर, डिव के अंदर, ईटीसी के अंदर। तो ये सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सिस्टम रिलेटेड फाइल्स आर अवेलेबल अंडर दीज डायरेक्टरीज एंड दीज डायरेक्टरीज प्ले a role in loading an operating system, accessing IO devices, हमारे पास memory management, input output management, peripheral devices, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट शट डाउन करने के लिए, नए प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने के लिए जो सिस्टम रिलेटेड फाइल्स रहती हैं वो इन डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर रहती है। सिस्टम रिलेटेड डायरेक्टरीज है ये। और ये होम डायरेक्टरी जो है वो यूजर के लिए दी हुई है। तो /home के अंदर क्या प्रेजेंट है, /home के अंदर स्लैश के बाद में एक डायरेक्टरी का नाम क्रिएट हो जाता है, वो डायरेक्टरी जिससे हमने लॉगिन किया है। अगर हमने जॉन से लॉगिन किया है तो /home/john नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट डायरेक्टरी इज lib, नाम स्पेसिफाई कर रहा है। lib स्टैंड्स फॉर सिस्टम लाइब्रेरीज। इट कंटेन्स द लाइब्रेरी फाइल्स। इसके अंदर क्या रहता है, लाइब्रेरी फाइल्स। ये बिन और एस बिन डायरेक्टरी है जिनके अंदर सिस्टम बाइनरी, सिस्टम लाइब्रेरी फाइल्स जो होती है, सिस्टम लाइब्रेरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी इज वन वेयर द बुक्स आर बीइंग केप्ट। सिमिलरली यहाँ पर लिब क्या है, लिब जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर स्टोर रहती है सिस्टम लाइब्रेरीज के अंदर। तो एक एस बिन करके डायरेक्टरी का नाम है और एक बिन डायरेक्टरी का नाम है। नेक्स्ट डायरेक्टरी इज /media।
दैट इज रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस। रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस जैसे आपकी सीडी रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, यूएसबी पोर्ट पे पेन ड्राइव हो गया, तो ये सब रिमूवेबल डिस्क है। तो रिमूवेबल डिस्क अगर आपको लगाना है, स्टोरेज मीडिया अगर आपको लगाना है, तो मीडिया नाम की जो डायरेक्टरी है वो सपोर्ट करती है। सो टेम्पररी हमको इसको माउंट करना पड़ता है जब भी हमको कोई एक एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया लगाना है, जैसे कि सीडी रोम लगाना है। तो अगर सीडी रोम लगाना है तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, स्लैश मीडिया स्लैश सीडी रोम, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क लगाना है तो स्लैश मीडिया स्लैश फ्लॉपी, ये सब स्टोरेज मीडिया है, यहाँ पर डेटा स्टोर करके रखते हैं। सीडी रोम में हम डेटा स्टोर किया हुआ है उसको रीड करते हैं, डीवीडी में हम जो डेटा है ऑलरेडी लिखा हुआ उसको रीड कर सकते हैं। राइटिंग के ऑप्शंस भी हैं, राइटर भी रहते हैं, तो ये स्टोरेज मीडिया में हम राइटिंग भी कर सकते हैं। मीडिया सीडी रिकॉर्डर एंड पेन ड्राइव्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड in the media directory to perform the storage operation. Next directory is MNT. MNT stands for mount directory. It contains temporary mount directory where the system admin can mount the file system. जो हम स्टोरेज मीडिया अलग से इस्तेमाल करते हैं उसका फाइल सिस्टम अलग रहता है, लाइनक्स का फाइल सिस्टम अलग रहता है, विंडोज का फाइल सिस्टम अलग रहता है। तो हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर विंडोज की अगर फाइल देखना चाहते हैं तो हमको उसको माउंट करना पड़ता है, डायरेक्टली हम नहीं दे सकते। डायरेक्टली हम विंडोज का फोल्डर डबल क्लिक करके यहाँ पर ओपन करके नहीं देख सकते, हमको कंटेंट्स दिखाई नहीं देंगे, तो सबसे पहले उसको माउंट करना पड़ता है। उसके लिए डायरेक्टरी का नाम है MNT/MNT। नेक्स्ट डायरेक्टरी जो इनबिल्ट प्रेजेंट है लाइनक्स फाइल सिस्टम में, OPT, ऑप्शनल एड ऑन एप्लीकेशन। ऑप्शनल एड ऑन एप्लीकेशन मींस इट इज ऑप्शनल टू इंस्टॉल एप्स एप्लीकेशंस ऑन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एडिशनल आपको इंस्टॉलेशन करना है, उसके लिए OPT डायरेक्टरी यूज की जाती है। स्लैश proc is the process information, जो भी प्रोसेसेस रन हो रही है, any program, any task which is running is called as any running program is called as a process. What is a process? Process is running program in operating system is called as a process. तो प्रोसेस जो भी रन हो रही होती है उस प्रोसेस को PID प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होता है। तो ये जो proc डायरेक्टरी है उसके अंदर /proc/PID प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस जो है वो रन हो रही है। ये मैं अभी थोड़ी देर से दिखाती हूँ आपको कैसे देखोगे कि हाउ द प्रोसेसेस आर रनिंग अंडर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। Then comes the next directory called as ROOT root. इसको भी हम root बोलते हैं और ये भी root है, स्लैश root। इसको क्या बोलेंगे, स्लैश, और इसको बोलेंगे root, ठीक है। This is the root directory. This is the directory which is specific for the super user root directory. तो जैसे ही एक यूजर लॉगिन करता है तो यूजर जो है वो उसकी होम डायरेक्टरी स्लैश रूट के अंदर स्विच कर देता है। ये जो स्लैश रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर ये यूजर स्विच करता है। दिस इज रूट होम डायरेक्टरी। जैसे अगर यूजर लॉगिन करता है तो स्लैश होम स्लैश यूजर पे स्विच करता है, और अगर रूट से लॉगिन किया तो स्लैश रूट के ऊपर स्विच करेगा। नेक्स्ट डायरेक्टरी इज SBIN. SBIN स्टैंड्स फॉर सिस्टम बाइनरीज। हमने सबसे पहले बिन देखा था, बिन फॉर बाइनरीज, SBIN फॉर सिस्टम बाइनरीज। तो यहाँ पर सिस्टम रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स प्रेजेंट होती है, जैसे बिन में प्रेजेंट थी। तो इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स रहते हैं, लाइनक्स कमांड जाता है, IP टेबल्स, रीबूट, fdisk, OIF config, swap-on, ये सब जो है कमांड्स का मीनिंग, इन कमांड्स का लिस्टिंग SBIN डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल रहता है। SRV स्टैंड्स फॉर सर्विस डेटा। SRV किसको बोलते हैं, SRV स्टैंड्स फॉर द सर्विस डेटा। इट कंटेन्स द सर्वर स्पेसिफिक सर्विसेज रिलेटेड डेटा। सर्वर स्पेसिफिक सर्विसेज जो डेटा है वो SRV डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इट कंटेन्स CVS रिलेटेड डेटा। CVS रिलेटेड SRV डेटा प्रेजेंट रहता है सर्विस डेटा डायरेक्टरी के अंदर। TMP एज वी नो टेम्पररी डायरेक्टरी। टेम्पररी डेटा जो हम डाउनलोड्स करते हैं, कुकीज जो क्रिएट होती है, हिस्ट्री जो क्रिएट होती है ब्राउजर के ऊपर, वो किस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट रहती है, TMP टेम्पररी फाइल्स। ये फाइल्स जो होती है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है जब सिस्टम शट डाउन होता है, रीबूट होता है, या तो शट डाउन या तो रीबूट होगा, तो सिस्टम के बंद होते से ही सारी की सारी टेम्पररी फाइल्स जो है वो रिमूव हो जाती है। स्लैश यूजर डायरेक्टरी इज यूज्ड फॉर यूजर प्रोग्राम्स। यूजर के प्रोग्राम्स को स्लैश यूजर डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है।
इसमें इट कंटेन्स बाइनरीज, लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट, सोर्स कोड, सेकंड लेवल प्रोग्राम्स, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वेब सर्वर जो लाइनक्स के ऊपर चलता है वो अपाचे वेब सर्वर रहता है। दिस वेब सर्वर वर्क्स ऑन द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपाचे। Then we have /var. /var is variable files. Variable files में कौन कौन सी variable files रहती है? These are the files which grow as the user works on the system. जैसे जैसे यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो ये फाइल्स जो होती है वो ग्रो होती है, इसीलिए var डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी जो साइज है फाइल की वो बदलती रहती है हर टाइम पे, इसीलिए हमने उसको, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको var डायरेक्टरी के अंदर डाला है। तो जैसे var /log, var/lib, var/log, var/tmp, var/mail, तो ये सब वेरिएबल फाइल्स रहेंगी जिनका साइज बदलता रहता है। देन वी हैव these directories variable files। अब मुझे एटलीस्ट फुल फॉर्म बताओ। चलो अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ bin डायरेक्टरी। bin का क्या फुल फॉर्म है? What is the full form of bin? User binary. Bin stand for user binaries. Boot is for bootloader files. Boot directory is used for bootloader files. Third is div. Div is used for, जल्दी बताओ, div is used for devices. Device files are stored in div. etc. C for configuration file. Home directory is used to store the information or accessibility for the नॉर्मल यूजर्स। जो हमारे यूजर्स हैं उनको जब हम लॉगिन करते हैं तो वो होम डायरेक्टरी पे स्विच होता है, तो यूजर की डायरेक्टरी का नाम क्या है? होम डायरेक्टरी। होम इज द यूजर्स होम डायरेक्टरी। lib stands for libraries. media is used for storage of information in the external storage media, for example CD-ROM, USB, उसके लिए मीडिया यूज करते हैं। mnt is used for mount a डायरेक्टरी को माउंट किया जाता है। opt stands for जल्दी बोलो, optional add-on applications। opt stands for optional add-on applications। जो ऑप्शनल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करनी है, एड-ऑन एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, उसका लोकेशन दिया हुआ है opt। proc stands for, what do you mean by proc stands for processes। what is a process? Process is any running program in a memory is called as a process। उसका पूरा PID नंबर, उसका लिस्टिंग जो होता है वो proc के अंदर होता है। root directory is used for users, root directory is used for super users home directory। super user की home directory का नाम क्या है? /root। और नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी का नाम क्या है? /home/username। सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी का नाम क्या है? सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी का नाम क्या है? /root। और नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी का नाम क्या है? /home/यूजर का नाम। sbin stands for system binary. system binaries information are stored। srv stands for server files, server related file। tmp stands for temporary file. usr stands for user files, and var stands for variable file. Okay, so these are the different directory structures. This is hierarchical directory structure present in the Linux operating system। Linux operating system में hierarchical directory structure present है। Okay, now I am closing today's session। Features of Linux operating system: it is like an inverted tree and follows hierarchical structure। अभी हमने देखा था Linux file system कैसा है, रूट से बिगिन होता है, उसके अंदर डायरेक्टरीज अवेलेबल है, तो इट इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और इसकी कमांड भी ट्री है। कमांड क्या है? ट्री। अगर हमको इसका स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए कमांड क्या है? ट्री। याद रखना, मैं कल पूछूंगी आपको। Which command is used to see the hierarchical structure? Tree command is used to see the hierarchical structure।
ट्री नाम की कमांड है। तो इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर है ये। हायरार्की मतलब एक के नीचे एक, एक के बाद एक के बाद एक, दैट इज हायरार्की। हायरार्की में जैसे आपके ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद सन। ओके, इट इज लाइक generations can be depicted in the form of a hierarchy. So Linux operating system is tree and hierarchical structure. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन रिमूव द फाइल सिस्टम एट एनी टाइम। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो कोई भी फाइल को रिमूव कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है, किसी यूजर को ऐड कर सकता है, किसी यूजर को रिमूव कर सकता है, उसको प्रिविलेजेस दे सकता है, उसको राइट्स दे सकता है। उस यूजर का नाम क्या है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सुपर यूजर का नाम क्या है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में? व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर यूजर और द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूजर को, एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में? रूट। वेरी गुड। There is no restriction on addition of files. A file size can be increased or decreased dynamically. कोई restriction नहीं है, कितनी भी फाइल्स आप फाइल सिस्टम में ऐड कर सकते हो, फाइल का साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, डायनेमिकली कर सकते हो। The files does not have structure and treat data as a stream of byte. फाइल का खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता और वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की तरह ट्रीट होती है यहाँ पर। इवन जो डायरेक्टरी है उसको, डायरेक्टरी को यहाँ पर डायरेक्टरी फाइल बोला जाता है। डायरेक्टरी और डायरेक्टरी फाइल ओवर हियर, डायरेक्टरी फाइल एज इट इज। येलो कलर का जो फोल्डर रहता है विंडोज प्रोग्रामिंग में, वो फोल्डर अलग रहता है, फाइल अलग रहती है। यहाँ पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी को डायरेक्टरी फाइल बोला जाता है। जो फाइल्स है उसका कोई एज इट इज स्ट्रक्चर नहीं रहता है और वो एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स काउंट की जाती है। Files can be accessed simultaneously by many users because it is a multi-user operating system. Linux is a multi-user multitasking operating system. तो ये कोई भी, कितने भी यूजर्स जो है उस फाइल को एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। डिवाइसेस एज वेल एज डायरेक्टरीज आर ट्रीटेड एज अ फाइल। कौन सी डायरेक्टरी, नाम क्या है उसका? डिवाइसेस एज वेल एज डायरेक्टरीज आर ट्रीटेड एज अ फाइल। अभी मैंने बताया डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी फाइल, एंड डिवाइसेस आर आल्सो ट्रीटेड एज अ फाइल। इसका डायरेक्टरी का नाम क्या है? डायरेक्टरी का नाम क्या है? जो डिवाइसेस जो है उसको फाइल ट्रीट करती है, उस डायरेक्टरी का नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी व्हिच इज यूज्ड टू सी द डिवाइस फाइल्स? व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी व्हिच इज यूज्ड एज डिवाइस फाइल्स? अभी हमने 16 डायरेक्टरी के नाम पढ़े हैं, उन 16 में से कौन सी डायरेक्टरी है जो डिवाइस फाइल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है? नाम में ही लिखा है इसका, इसके नाम में ही है, ये देखो नाम में ही है, 3 लेटर का, डेव। DVE। डेव, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। Every file is provided with permission for access so that the security can be maintained. हर फाइल को एक्सेस परमिशन दी जाती है, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन। कौन कौन सी परमिशन रहती है हर फाइल को? रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर उसको रीड परमिशन है तो वो फाइल में हम कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं। अगर उस फाइल को राइट परमिशन है तो उस फाइल के अंदर कंटेंट्स को हम लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और एग्जीक्यूट, तो अगर उस फाइल को एग्जीक्यूट परमिशन है तो प्रोग्राम, अगर C++ का है, C का है, जावा का है, तो प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। 3 टाइप की कौन कौन सी परमिशंस हैं? रीड राइट एग्जीक्यूट। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हर फाइल्स को 3 टाइप की परमिशन होती है। कौन कौन सी परमिशन होती है? रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड राइट एग्जीक्यूट। लेटर बोलो उसके लिए क्या क्या है? रीड के लिए R, राइट के लिए W, एग्जीक्यूट के लिए X। रीड के लिए R लेटर, राइट के लिए W लेटर, एग्जीक्यूट के लिए X लेटर। बोलो, what are the three RWX? What are the 3 permissions in the Linux operating system? It is RWX. Each file contains a unique identification assigned by the operating system and this number is called as inode number. This is very important. हर फाइल Linux operating system में आइडेंटिफाई की जा सकती है, किस नंबर के थ्रू? inode नंबर। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। What is inode? Inode is the identification number assigned to each file in Linux operating system. हर फाइल को Linux operating system में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाम से तो हम हर फाइल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पर क्या होता है कभी कभी एक डायरेक्टरी के अंदर राहुल नाम की फाइल है, राहुल नाम की फाइल दूसरी डायरेक्टरी के अंदर भी है, और ये राहुल नाम की फाइल तीसरी डायरेक्टरी के अंदर भी है। ऐसे हो सकता है बहुत अलग अलग डायरेक्टरीज में अलग अलग राहुल नाम की फाइल हो सकता है कंटेंट्स भी सेम हो, बट हर
फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए inode नंबर असाइन होता है हर फाइल को। हर फाइल को क्या असाइन होता है? inode नंबर। So this is inode number is used to identify a particular file in the Linux operating system। जैसे IP असाइन होता है हर मशीन को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस जो होता है that is used to identify a particular machine in a network. Similarly, inode is used to identify a file in Linux operating system। ये याद रखना है। Next is root directory। Root is the main directory and head of the file system, and it is represented by the /. This is the // for representing the root directory। root directory को represent करने के लिए // है, and this one is called as \. इसको बैकस्लैश बोलते हैं, इसको // बोलते हैं। डॉट एंड डबल डॉट रिप्रेजेंट द करंट एंड द पेरेंट डायरेक्टरी। ये भी याद रखना है आपको, ये मैं पूछूंगी। सिंगल डॉट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डॉट, पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डॉट। करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल डॉट, and the parent directory is being represented by double dot, and the root directory is being represented by the /. Okay, and each file in the network is identified by the inode number। Okay, so ये points, these points are very important, just learn these points। और जो कमांड रहती है हमको फाइल स्ट्रक्चर देखने के लिए, वो कमांड कौन सी है? जो हमको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाएगा Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस कमांड का नाम क्या है? मैंने आपको इंस्टॉल भी करने के लिए बोला था टर्मिनल पे। ये कमांड को नाम क्या है उस कमांड का? which gives us the inverted tree hierarchical structure of Linux operating system। so the name of the command is, जल्दी बोलो, उस कमांड का नाम क्या है? MNT। अरे मेरा स्क्रीन के ऊपर देखकर बोलो भैया, स्क्रीन पे इट इज शोइंग यू ऑन द स्क्रीन द कमांड व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर। द कमांड इज ट्री कमांड, TREE ट्री कमांड। कौन सी कमांड? ये दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? यस मैम। मैंने इसको हाईलाइट किया, दिख रहा है क्या? यस मैम। हाँ यस मैम। तो हाँ, तो कौन सी कमांड है? ट्री कमांड है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का नाम क्या है? What is the name of the user who is a system administrator, super user? Root। Very good। The name of the file where the devices are being stored? Dev। Directory। Name of the directory। How individual file in the Linux operating system identified? inode। How, which particular symbol is used to denote the current directory? current directory के लिए कौन सा symbol लिखते हैं? सिंगल डॉट। सिर्फ डॉट, ठीक है। which symbol is used to denote the parent directory? डबल डॉट। and which Double symbol is used to denote the root directory? // ठीक है, अब इसको याद रखना है, कल हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। कल मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी वर्चुअल मशीन का। on that virtual machine आपको 16 directories जो है वो शो करूंगी। Okay, you have to learn all the directories because tomorrow as soon as I start I'll tell you to speak out all those 16 directories। so have a nice day, stopping the